नमस्कार, मैं राजल नीति चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग हमेशा की तरह अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो का विषय है अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। एक बार की बात है, एक सकारात्मक व्यक्ति ने एक बहुत ही ज़्यादा निराश नकारात्मक व्यक्ति को देखा। मदद करने के उद्देश्य से सकारात्मक व्यक्ति नकारात्मक व्यक्ति के पास गया और उसने पूछा, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। नकारात्मक व्यक्ति ने कहा, मेरी उम्र 45 साल से भी ज़्यादा हो गई है और मेरे पास इस समय नौकरी भी नहीं है और मेरे जीवन में अब सब कुछ खत्म हो गया है। सकारात्मक व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, क्या सब कुछ खत्म हो गया है? नकारात्मक व्यक्ति ने झल्लाते हुए जवाब दिया, हाँ सब। क्या आपने सुना नहीं? सब कुछ खत्म हो गया। इस पर सकारात्मक व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, चलिए एक बार चीज़ों की जांच कर लेते हैं। इसके बाद सकारात्मक व्यक्ति एक डायरी और पेन ले आया और उसने नकारात्मक व्यक्ति से पूछा, क्या आपकी पत्नी है? इस पर नकारात्मक व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ मेरी पत्नी है और वह बहुत ही अच्छी महिला है। शादी के इतने वर्षों में उसने कभी मुझसे किसी बात की भी शिकायत नहीं की और आज भी वो मेरे साथ है। सकारात्मक व्यक्ति ने इस बात को अपनी डायरी में नोट कर लिया। इसके बाद सकारात्मक व्यक्ति ने नकारात्मक व्यक्ति से पूछा, क्या आपके बच्चे हैं? इस पर नकारात्मक व्यक्ति ने कहा, मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों ही प्रभु का वरदान है। जब उन्हें पता चला कि मैं परेशान हूँ तो वे तुरंत ही मेरे पास आए और उन्होंने कहा, पिताजी आप तो हमें हमेशा शिक्षा देते हैं कि जीवन में तो हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं और व्यक्ति को इसका हिम्मत के साथ सामना करना चाहिए। आपने खुद अपनी ही दी हुई सीख को आप भूल रहे हैं। उसके बाद सकारात्मक व्यक्ति ने पूछा, क्या आपके दोस्त हैं? नकारात्मक व्यक्ति ने बताया, मेरे 3 दोस्त हैं और वे किसी व्यक्ति के 30 दोस्तों के बराबर हैं। जब भी वे मुझे किसी गलत काम को करते हुए देखते थे तो मुझे तुरंत टोकते थे या उन्हें लगता था कि मैं किसी गलत दिशा में बढ़ रहा हूँ तो वे तुरंत मुझे समझाते थे और मुझे उस गलत कदम को गलत दिशा में बढ़ने से पहले ही रोक देते थे। इस उत्तर को भी सकारात्मक व्यक्ति ने अपनी डायरी में नोट कर लिया। ऐसा करते करते सकारात्मक व्यक्ति ने नकारात्मक व्यक्ति से 15 प्रश्न पूछे और उन सभी के उत्तर उन्होंने अपनी डायरी में नोट कर लिए। इसके बाद सकारात्मक व्यक्ति ने कहा कि आप तो कह रहे थे आपके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर आपने 15 ऐसी बातें बताई हैं जिसके लिए एक सामान्य आदमी तरसता है। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि मैं आपसे 15 और प्रश्न पूछूं तो भी आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जिसके लिए एक आम इंसान तरसता है। नकारात्मक व्यक्ति ने सकारात्मक व्यक्ति की बातों के बारे में सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने कहा कि हाँ वाकई में आप सही कह रहे हैं, मैं नकारात्मकता में पूरी तरह से अंधा हो गया था। मेरे जीवन में अब भी बहुत कुछ बचा है और मैं निश्चित रूप से जीवन में दोबारा आगे बढ़ूंगा और इस निराशा भरी ज़िंदगी से बाहर निकलूंगा। नकारात्मक व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ पुनः एक नया व्यापार शुरू किया और कुछ ही सालों में बहुत ज़बरदस्त सफलता पाई और इस सफलता का श्रेय उन्होंने इस सकारात्मक व्यक्ति को दिया। हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे मोड़ आते हैं जब हम पूरी तरह से निराश हो जाते हैं, जब हमें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ बचा ही नहीं। जब ऐसी स्थिति आए तो हमें उन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए, उन चीज़ों की ओर ध्यान देना चाहिए जिसके लिए हम जीवन में प्रभु के कृतज्ञ हैं। जब मेरे जीवन में भी निराशाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो भी मैं एक डायरी या कागज़ या लैपटॉप या जो भी चीज़ें उपलब्ध होती हैं उस पर मैं उन बातों की सूची बनाता हूँ कि किन किन चीज़ों के लिए मैं प्रभु का कृतज्ञ हूँ। ये छोटी छोटी बातों से शुरू होती है, जैसे प्रभु के द्वारा प्रतिदिन दिया हुआ स्वच्छ भरपेट भोजन, सिर के ऊपर छत, अच्छे मित्र, शुभचिंतक, अच्छा स्वास्थ्य, ये सब छोटी छोटी चीज़ें जिनके लिए मैं प्रभु का कृतज्ञ हूँ। ये सूची लंबी बढ़ती जाती है। साथ ही साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें जिन्हें बहुत कम लोगों को सौभाग्य मिला, जैसे मेरे द्वारा लिखी गई किताबें जिनसे हज़ारों लाखों लोगों को फ़ायदा हो रहा है,
और अनेक भाषाओं में ये किताब छप रही है, इसके लिए भी मैं प्रभु का कृतज्ञ होता हूँ। साथ ही साथ मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि प्रभु ने मुझे टाइम मैनेजमेंट विषय पर पहला भारतीय लेखक ऐसा लेखक बनाया जिसकी इतनी ज़्यादा भाषाओं में टाइम मैनेजमेंट विषय पर किताबें हैं। साथ ही साथ मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल जी के द्वारा विमोचन का भी सौभाग्य मिला। मेरी पुस्तक को उपराष्ट्रपति जी के द्वारा शुभकामना संदेश का भी सौभाग्य मिला। ऐसी बहुत सूची जो मैं जब नोट करता जाता हूँ तो सूची इतनी लंबी हो जाती है कि कई बार तो मुझे 1.5-2 घंटे का समय लग जाता है सूची को बनाने में। और मुद्दे की बात यह है कि आप अगर अपना ध्यान इस ओर केंद्रित करें कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं आपके जीवन में, तो कभी भी आपको खालीपन का एहसास नहीं होगा और आपको कभी नहीं लगेगा कि आपके जीवन में अभी भी कुछ आपके जीवन में अच्छी चीज़ों की भरमार है और आपके जीवन में अब भी बहुत कुछ बचा है। तो मेरा सुझाव होगा, जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में कुछ भी नहीं बचा तो एक कागज़ और पेन लें या लैपटॉप लें या मोबाइल लें और उसमें उन चीज़ों की सूची बनाएं जिसके लिए आज भी आप प्रभु के कृतज्ञ हैं और हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। और जब आप ये सूची बनाना शुरू करेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आप सोच रहे थे आपके जीवन में कुछ नहीं बचा, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हैं आपके जीवन में जिसके लिए आज भी आप प्रभु के आभारी हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट्स और फीडबैक के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपको लगता है इस वीडियो को देखने के बाद कोई व्यक्ति चिंता मुक्त हो सकता है या लाभान्वित हो सकता है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि हम एक सकारात्मक और चिंता मुक्त समाज का निर्माण कर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।